दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जीनो डायोड के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। अ 10 वोल्ट रेफरेंस सोर्स इज डिजाइंड फ्रॉम अ 30 वोल्ट सप्लाई, राइट, ओके, एंड इट इज टेलिंग दैट, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका पहले तो हम एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ। इसने बोला है कि यहाँ पे ये जो है 30 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, जीनर डायोड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला है 10 वोल्ट रेफरेंस सोर्स, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका है ये जो VZ है ये क्या होगा, 10 वोल्ट होगा, ठीक है। द टेस्ट करंट ऑफ द जीनर डायोड IS इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। अब इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 20, ये सेकंड पार्ट में आता है, तो जीनर करंट क्या होगी, इसे अभी काटो, ये जो भी लिखा है। पहले हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पे जो ये आपका है इसमें हाँ, देखिए हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 30 हो गया ना। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हम क्या करें, गिवन रेफरेंस वोल्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो जीनर डायोड है विद रेजिस्टेंस RS अक्रॉस द सप्लाई 30 वोल्ट आपको दिया है। अब हम क्या करेंगे, KVL लगाएंगे फर्स्ट लूप में। कैसे लगाएंगे, 30 माइनस 30 प्लस IS इंटू RS एंड प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो RS इज इक्वल टू 30 माइनस 10 अपॉन IS, तो ये 20 अपॉन 20 मिली एम्पियर हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 10 क्यूब यानी कि 100 ओम। ये 100 ओम आ जाएगा, 100 ओम ही आएगा ना। ये एक्चुअली कितना हो गया आपका, 1 मिली एम्पियर, तो ये 1000 ओम यानी कि 1 किलो ओम आएगा। अब जब ये 1 किलो ओम आएगा तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि ये RS निकल गया, सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 20 वोल्ट। जब सप्लाई वोल्टेज 20 वोल्ट में ड्रॉप करती है तो यहाँ पे अब फिर से डायग्राम बनाएंगे, प्लस माइनस 20 वोल्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे RS हो गया, RS कितना हो गया, 1 किलो ओम, जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी। फिर यहाँ पे VZ था, ये जीनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज था VZ, तो ये 10 वोल्ट था, ठीक है। उसके बाद जीरो डाउट के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं हर कंपटीशन में, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। तो ये लोड है। अब यहाँ पे इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, अगर देखें क्वेश्चन में पूछा है टेस्ट करंट आपकी 20 मिली एम्पर है, तो सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 20 वोल्ट, जिनर करंट विल बी, मतलब आपसे जिनर करंट पूछी है। तो जिनर करंट के लिए क्या हो जाएगा, अब फिर से KVL लगाएंगे, -20, यहाँ पे जो करंट होगी ये IS हो गई, तो ये IS इधर फ्लो करेगी, जिनर में तो सीरीज में तो करंट सेम होते, तो -20 प्लस IS इंटू RS एंड प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यानी कि IS RS इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो यानी कि IS इज इक्वल टू 10 अपॉन RS, यानी कि 10 अपॉन 1 किलो, यानी कि 10 अपॉन 1000, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 0.01। 0.01 का मतलब क्या है, IS इज इक्वल टू 0.01 एम्पियर, दैट मीन्स 10 मिली एम्पियर, राइट, 10 मिली एम्पियर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन में अगर और बता दूं, जैसे रुकिए मैं खुद से डायग्राम बना रही हूँ, क्योंकि जीनो डायोड के वेरियस क्वेश्चंस आते हैं, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये इसका है वैसा है। देखिए मैं बता देती हूँ, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमें, वैसे RS का तो हमने कर लिया ना, RS की वैल्यू 1 किलो ओम, चलिए ठीक है, मैं इतना ही ठीक है, एक ही क्वेश्चन करवाना था मुझे, तो ये क्वेश्चन हो गया है। और एक मान लीजिए, एक मैं आपको अर्ली इफेक्ट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये अर्ली इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्ली इफेक्ट में क्या करते हैं, हाई कलेक्टर टू बेस रिवर्स बायस वोल्टेज लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डिप्लीशन रीजन होता है आपका, इट पेनिट्रेट्स मोर इनटू बेस रीजन। डिप्लीशन रीजन इज डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्जेस, एज जो आपका बेस होता है ना, वो कैसा होता है, जो आपका बेस होता है, दिस इज लाइटली डोप्ड, बेस इज लाइटली डोप्ड, राइट।
एंड जिसकी वजह से जो इफेक्टिव बेस विड्थ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जब वो रिड्यूस हो जाती है तो जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये क्वेश्चन आया है, अर्ली इफेक्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है बेस में वो बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब विड्थ ऑफ बेस रीजन घटती है तो लेस रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स होता है बेस में, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट बढ़ती है और इसी को हम अर्ली इफेक्ट बोलते हैं। तो यानी कि अर्ली इफेक्ट में आपका बीटा करंट गेन बढ़ता है क्योंकि IC इज इक्वल टू बीटा IB है, ठीक है। तो IC इंक्रीज करेगा क्योंकि बीटा बढ़ेगा विद VC, विद कलेक्टर वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया है कि अर्ली इफेक्ट हमेशा कहाँ होता है, कलेक्टर टू बेस रिवर्स बायस को जो हम इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन जो होता है इट पेनिट्रेट्स मोर इनटू द बेस रीजन, क्योंकि बेस इज लाइटली डूब्ड होता है, विड्थ ऑफ बेस रीजन अर्ली इफेक्ट में घट जाता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेस में इंक्रीज हो जाता है। जब विड्थ ऑफ बेस रीजन घटता है देयर इज अ लेस रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन बेस एंड जिसकी वजह से कलेक्टर करंट बढ़ती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर अर्ली इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, दो क्वेश्चंस कराए, दो चीज़ बताई है मैंने, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।